3 दिनों का दौरा जो है वो उन कमांडर्स का भी शुरू हो गया है जो इन मुख्तलिफ हिस्सों से इस वक्त कमांड संभाले हुए हैं। और इन 3 दिनों के अंदर जो फौजी कमांडर्स हैं वो ग्राउंड जीरो पर जायजा लेने के बाद डिफेंस मिनिस्ट्री को, मरकजी सरकार को एक एक मिनट की जो अपडेट कर रहे हैं। और उसके बाद दिल्ली के अंदर भी CDS और उसके साथ साथ फौजी सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवाने लगातार नज़र बनाए रखने के साथ साथ मौजूदा हालात पर तफसीलात वहाँ से हासिल कर रहे हैं। और यहाँ पर भी अब मुज़ाकराती अमल जो शुरू करने की बात हो रही है वो चीन से भी इसी तरह की आवाज़ आई है, जहाँ पर वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान की तरफ से बयान सामने आया कि डिप्लोमेटिक टाइज़ के ज़रिए हम दोनों ममालिक के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, दोनों इसके अहल है कि वो बातचीत के ज़रिए इस मामले का हल तलाश सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक और चीज़, लद्दाख से काफ़ी जो आम लोग हैं या फिर वहाँ अवामी नुमाइंदे हैं या रिटायर्ड जो हमने आर्मी ऑफिसर्स देखे, उनमें भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी देखी गई इस चीज़ को लेकर कि सरकार को इस वक्त एक पेज पर खड़े होकर सीधे तौर पर चाइना को जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा पहला मौका नहीं, 7 से 8 बार हो चुका है जब इस वक्त चीनी फौज ने एक बार फिर भारतीय हिस्से के अंदर इंडियन हुदूद के अंदर दाखिल होने की कोशिश की है। इस वक्त हमारे साथ रिगजिन पालबार साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर ले हैं, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे ज्वाइन कर चुके हैं। रिगजिन साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त की सिचुएशन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर किस तरीके से आप देख पा रहे हैं, और खुद आपने इन इलाकों को देखा है, ग्राउंड पर आप मौजूद हैं, किस तरह की करंट सिचुएशन आपके सामने है? सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि भारत सरकार एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू करके देशवासियों को बताए कि हालात एक्चुअल में क्या हुआ है, सही चीज बताएं। बिल्कुल अभी चुप्पी साध के बैठा हुआ है। नहीं तो हमें पता है जब पाकिस्तान के साथ कुछ होता है तो कितना भड़कते हैं हम लोग, क्या क्या स्टेटमेंट इशू नहीं करते हैं जी। मैं नहीं कहता हूं कि आप जिंगोइस्ट बनो, उनको धमकी दो, लेकिन अभी हकीकत जमीन पर हुआ क्या है, चाइना ने क्या क्या जबरदस्ती की है, कितना कैप्चर कर रखा है, अभी तक कितना जमीन खाया है, वो सारा ना केवल हिंदुस्तान को, पूरे वर्ल्ड को बताओ, स्टेटमेंट इशू करो। अभी कंफ्यूजन है, सब डाउट में बैठे हुए हैं, छिपाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। क्या हम लोग अपना कमजोरी अभी भी दिखा रहे हैं ना? और चाइना के साथ देखिए, हम लोग चाइना का सपोर्ट करते रहे हैं आज तक, चाहे तिब्बत का इशू हो, चाहे अमेरिका का कोई हालचाल चलता कहीं भी हो, लेकिन चाइना तो हमें ऐसा छूट नहीं देता है। चाइना तो आपको सपोर्ट नहीं करता है। पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने की बात हो, हर समय चाइना वीटो करता है। क्या चाइना हमारा दोस्त है? फिर भी आप चाइना को खुश करने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो इस बार हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को लेकर आगे नीति चलाना होगा, नहीं तो चाइना हैज टेकन अस फॉर ग्रांटेड, तभी तो हमें तंग कर रहे हैं। वो उनका हालात ठीक नहीं है। अब सल्लर साहब ये भी बताइएगा, ये तो इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिव में आप सारी बात कर रहे हैं, अब जो ये गैल्वन वादी है, इसको स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंस है लद्दाख के अंदर? अरे लद्दाख की बात छोड़िए आप, पूरा देश के लिए इंपॉर्टेंट है। ये इनसे ये घुसते जाएंगे, उनको सियाचिन का एक्सेस आसान हो जाता है, उनको पाकिस्तान के साथ जुड़ने के लिए आसान हो जाता है। हमें ऊपर पूरा चारों तरफ से इंसर्कल करेंगे। आप लद्दाख की बात नहीं करेंगे। लद्दाख का तो आज तक जमीन कैप्चर करते आ रहे हैं, वो लोग खा रहे हैं, सारा हमारा पास्चर लैंड खा गया, हमारा नोमैड लोगों का लाइवलीहुड ये लोग छीनते जा रहे हैं। और जिस तरह से ये लोग बेहुदा अग्रेसिव पोस्चर हमारे फौजियों को इंसर्ट करते हैं, आपने वीडियोस में देखा होगा ना जी जी जी, किस तरह का वायलेंट और किस तरह का बेहुदा हरकत करते हैं बॉर्डर पर। ये लोग क्या समझ के रखा है इन्होंने हमें? तो इसलिए इंडिया को बहुत ही जबरदस्त स्टैंड लेना पड़ेगा और उनको वो सारा जमीन खाली करवाना पड़ेगा और पूरा जो LAC का पहले हालात था वहां पर लाना पड़ेगा। और बॉर्डर को खाली छोड़ के नहीं रखा जा सकता है। आप चाइना के ऊपर विश्वास करते हैं? आप जी जी जी, चाइना के ऊपर विश्वास करने लायक है क्या? बिल्कुल आपकी बात सही है। चाइना के ऊपर भरोसा नहीं हो सकता है, आपकी बात सही है। बहुत शुक्रिया सल्लर साहब, आपने ग्राउंड जीरो पर आकर बताया कि किस तरीके की सिचुएशन जो है
वो बनी हुई है। लेकिन सूरत हाल दिल्ली की जब हम बात करते हैं तो गालिबन हमारे साथ रहमत कलीम अभी भी ज्वाइन किए हुए हैं। तो रहमत, आप सुन रहे थे कि ग्राउंड ज़ीरो पर क्या कुछ है और किस तरीके के जज्बात हैं, कैसे समेटेंगे इन सारे जज्बात को आप? जी देखिए, बिल्कुल एलएसी का जो मामला है, हमने देखा है कि मौका ब मौका उसका जोग्राफिया बदलता रहा है। अक्सर कोशिशें चीन की तरफ से की जाती रही हैं कि वो एलएसी का जो एक लंबा सा दायरा है उसमें बार बार उनकी अंदराजी होती रहती है, वो आगे आ जाते थे आते हैं, और इस बार भी यही हुआ है कि आगे आकर के तंबू वंबू डाल करके बैठ गए हैं। तो इस बार चूँकि हिंदुस्तान ने अपना बहुत ही टाइट स्टैंड दिखाया है, तो इस बार उस वक्त तक के हिंदुस्तान की आर्मी भी नहीं हटने को, करीब 10 से 12 हज़ार आर्मी को पीछे से तैयार रखा गया, 5 से 6 हज़ार आर्मी आगे एलएसी पर भेजी जा चुकी है। तो इन जो 10 से 12 हज़ार पीछे तैयार रखी गई है आर्मी को, 5 से 6 हज़ार जो वहाँ एलएसी के आसपास मुकाबले के आमने सामने की जो आर्मी तैयार है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हिंदुस्तान ने अपना स्टैंड साफ कर दिया कि जब तक कि वो वापस लौटेंगे नहीं अपने तंबू गाड़ी को लेकर के, तब तक के हिंदुस्तान की आर्मी भी वहाँ से वापस नहीं लौटेगी, आप अपने हद में अपने दायरे में नहीं आएगी। बताइएगा दिल्ली के अंदर आज क्या कुछ मजीद पेशरफ्त होने वाली है, क्योंकि कॉन्फ्रेंस फौजी सरबराह के साथ 3 दिन की कमांडर्स की जारी, आज दूसरा दिन है। जी बिल्कुल, देखिए आज ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कमांडर कॉन्फ्रेंस में एक ही मुद्दा सब पर हावी है। कल भी हमने देखा कि दिन भर लद्दाख इशू पे चाइना के साथ जो अभी मामला चल रहा है उस पर डिस्कशन हुआ, और आज भी उसी पर डिस्कशन और बहस मुबाहिसे की उम्मीद है। हमने आपको शुरू में बताया कि इस पर क्या कुछ आगे का ऑप्शन है, अगर हालात ठीक नहीं होते, साजगार नहीं होते, इंडियन आर्मी के पास ऑप्शन क्या क्या होंगे, विकल्प क्या क्या होंगे, क्या कुछ किया जा सकता है, उन तमाम चीज़ों को लेकर के बाज़ाब्ता तौर पर एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए, एक रोड मैप तैयार हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, चूंकि माहिर है इस पूरे मामले के, इनसे जरा बात करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। लगातार बात हो रही है पिछले 2-3 दिन से लद्दाख की। लद्दाख के लोगों के सेंटिमेंट्स अपनी जगह है, मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी अपनी जगह है, कमांडर लेवल पर मीटिंग्स भी हो रही हैं, लेकिन एज अ फॉर्मर आर्मी वॉरियर के किस तरीके से इस एग्रेशन को आप देख रहे हैं जो चाइना की तरफ से हो रहा है, और जो स्टैंड हमारी तरफ से लिया गया है, और क्या कुछ करने की जरूरत है? गौर साहब, सबसे पहले तो ये कहूंगा कि लद्दाख के लोगों की जो मैं कहूंगा फीलिंग्स हैं, पूरा देश उनके साथ है। कोई भी भारतीय नहीं चाहता कि हमारे किसी भी हिस्से पर इस प्रकार गैर कानूनी कब्जा किया जाए, और भारतीय सेना इस बात का यकीन करेगी जब मैं इनको विश्वास दिलवाता हूं। यहां तक बात है आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की, इसके साथ ज्यादा नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि ये रूटीन कॉन्फ्रेंस है। हर 6 महीने बाद ये कॉन्फ्रेंस होती है, इसे हम आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कहते हैं। इसका 3 दिन का एजेंडा होता है। पहले दिन ऑपरेशन डिस्कस किए जाते हैं, इसलिए कल डिस्कस हुआ, जैसा आपने कहा कि बाकी चीजों के बीच में लद्दाख का इस अभी जो जैसा डिस्कस हुआ होगा, पर ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ इसके लिए नहीं बुलाई गई है, ये हमें समझना चाहिए। ये रूटीन कॉन्फ्रेंस हर 6 महीने में होती है। जहां तक अब बात है लद्दाख की, देखिए चीन ने बहुत बड़ी गलती की है। चीन ने गलती इसलिए की है कि चीन को हमने जो चीन की दुखती रग है उसको हमने दबाने की कोशिश की है। चीन की दुखती रग है अक्साई चिन, शशम वैली, कराकोरम पास, ये सारी चीजें जो है चीन चाहता था कि इसके ऊपर उसकी डोमिनेशन हमेशा रहे, लेकिन जो हमने दरबुक से शौक जाते हुए डीबी और रोड बनाई है, उसके आगे हम फीडर रोड बना रहे हैं, उससे चीन बहुत छटपटा गया है। और यही कारण है चीन का कि चीन ने इस बारी ये दुस्साहस किया है, और भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारतीय ये जो 25 किलोमीटर की बात पहले कही गई, इससे मैं सहमत नहीं हूं। अगर आप नक्शे को भी देखेंगे, सैटेलाइट को भी देखेंगे, तो एलएसी के आगे अगर वो 25 किलोमीटर आ जाते हैं तो वो रोड के इस तरफ होते, लेकिन वो रोड के इस तरफ नहीं है, और रोड को कहीं से भी रोड के नजदीक नहीं है। तो ये कहना कि ये 25 किलोमीटर अंदर आ गया है, ये अतिशयोक्ति है, लेकिन इंगेजमेंट हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और भारतीय सेना ने उनको रोक लिया है। भारतीय सेना इनफैक्ट ट्रैक बना रही थी गलवान पोस्ट तक, जो कि इन्होंने रोकने की कोशिश की है। अब बात है भारत का रिस्पॉन्स। भारत का रिस्पॉन्स इस वक्त बहुत ही बढ़िया है। भारत ने साफ कर दिया है कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते रहेंगे। देखिए असली बात यह है कि चीन ने एलएसी के पास, पूरे एलएसी में, यही नहीं मिडिल सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर, सब जगह उन्होंने अपना डेवलपमेंट इतना ज्यादा कर दिया है कि हर फॉरवर्ड पोस्ट तक उनकी फीडर रोड्स हैं।
जी। लेकिन वो हिंदुस्तान को ऐसा नहीं करना देना चाहते, क्योंकि अगर हिंदुस्तान ऐसा कर लेगा तो फिर एलएसी की जो डोमिनेशन है वो दोनों सेनाओं के बराबर हो जाएगी। अभी तक चीन एलएसी को अपनी मर्जी से क्रॉस करता रहा है ताकि उसके जो क्लेम लाइंस हैं उनके ऊपर वो अपना क्लेम बनाए रखे। लेकिन भारत ने अब कह दिया कि हमें अपना एलएसी पूरी तरह मालूम है, हमारी जमीन कहां तक है, हमारी धरती कहां पर, हमारी बाउंड्री कहां तक है, हम अच्छी तरह जानते हैं और हम वहां तक पेट्रोल करेंगे, वहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। ये मेन बोन ऑफ कंटेंशन है इस वक्त चीन और भारत के बीच में टेक्निकल लेवल के ऊपर। जियोपॉलिटिकल रिजल्ट्स क्या है वो पहले से बता चुके हैं। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि चीन काफी हद तक हमसे आगे निकल चुका है, जहां तक कि पहाड़ी इलाका एलएसी का इलाका है जी। तो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन चुका है। तो हिकमत कहती है कि जहां पर दुश्मन स्ट्रॉन्ग है आप वहां पर अपनी माथापीछी क्यों करते हैं? डोंट पुट योर स्ट्रेंथ अगेंस्ट द एनिमी स्ट्रेंथ, यू मस्ट ऑलवेज पुट योर स्ट्रेंथ अगेंस्ट एनिमी वीकनेस। और चीन की कमजोरी कहां है? चीन की कमजोरी पहाड़ों में नहीं बल्कि ओशंस में है। हमें चीन को अगर हराना है तो चीन को हमें साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक में हराना होगा। और यही आप देखेंगे, क्योंकि जो एडवांटेज हम इंडो पैसिफिक में हमारी है, हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की, चीन उसको कुछ भी नहीं कर सकता है। यानी यहाँ से टेंशन हटा के इंडो पैसिफिक पर लाना है, तब जाकर हम इनसे निपट सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि उसकी स्ट्रेंथ की तरफ मत जाइए, उसको वहां पर रोक कर रखिए और उसको मजबूर कीजिए कि वो वहां से हटे। उसको मजबूर करने का तरीका यही है कि आप उसको साउथ चाइना सी में या इंडो पैसिफिक में उसकी जो कमजोरियां हैं, उसकी कमजोरी क्या है? उसका पूरा ट्रेड वहां से जाता है, टोटल इकोनॉमी उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और ऑलरेडी डिपेंडेंट इकोनॉमी के ऊपर आप और रोक लगा देंगे तो आप सोच सकते हैं चीन का क्या हाल होगा। चलिए, ये चीन वही भाषा समझता है, चीन आसान भाषा नहीं समझता है। और जो आप बात कही है प्रेसिडेंट ट्रंप की, प्रेसिडेंट ट्रंप तो देखिए ऐसा है कि वो ट्वीट करते रहते हैं। भारत ने शुरू से ही कह दिया है कि हम किसी भी टीम के चीयर लीडर नहीं बनेंगे, यानी हम किसी खेमे के चीयर लीडर नहीं बनना चाहते हैं। हमारी अपनी पॉलिसी है चीन के खिलाफ, स्ट्रेटजी ऑफ बैलेंस हम मेंटेन करते हैं चीन इज कंसर्न, और हम चीन को खुद डील करने में सक्षम हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।